नमस्कार, सुलगते सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज सुलगते सवाल में बात करेंगे देश में डिजिटल इंडिया और 5G कनेक्टिविटी के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले में लोग महंगे 5G रिचार्ज तो कर रहे हैं, लेकिन स्पीड 3G से भी बदतर मिल रही है। मोबाइल में इंटरनेट की जगह सिर्फ गोल गोल घूमता हुआ बफरिंग नजर आता है। अब सवाल ये है कि जब कंपनियां 5G के नाम पर पैसा वसूल रही हैं, तो आखिर बेहतर नेटवर्क क्यों नहीं मिल रहा? देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। बलरामपुर जिले में डिजिटल इंडिया के दावों की हकीकत कुछ अलग ही नजर आती है। यहाँ मोबाइल कंपनियां 5G सेवा का प्रचार तो खूब कर रही है, लेकिन लोगों को सही नेटवर्क तक नहीं मिल पा रहा। कई इलाकों में इंटरनेट की स्पीड इतनी धीमी है कि साधारण काम करना भी मुश्किल हो जाता है। लोगों का कहना है कि 5G के नाम पर 349 रुपए या उससे ज्यादा का रिचार्ज कराया जाता है। कंपनियां इसे 1 महीने की वैधता बताती है, लेकिन असल में ये केवल 28 दिन का होता है। ऊपर से नेटवर्क की स्थिति इतनी खराब है कि वीडियो चलाना तो दूर, सामान्य ब्राउजिंग भी मुश्किल हो जाती है। जियो का जो स्पीड है, रिचार्ज हम 5G डेटा के लिए करवाते हैं और अधिकांश जगहों पे लगभग 2G, 3G, 4G तक ही सीमित डेटा चलती है। स्पीड की बात करें तो काफ़ी बेकार टाइप का है, जो कि ज़्यादातर लोगों में अभी पोर्ट कराकर दूसरे कंपनी ज्वाइन करने का ज़्यादा प्रचलन चल रहा है। जैसा कि मैं भी अपने एक सिम को पोर्ट कराकर BSNL में भी गया हुआ हूँ। ये बिल्कुल बेकार है। ये इसका तो क्या बताए, सिर्फ फालतू रिचार्ज हो जाता है, कोई काम का है नहीं। ना 4G भी बढ़िया काम नहीं करता है, 5G भी काम नहीं करता है बढ़िया। कैसे चलता है? बिल्कुल स्लो एकदम। कैसे घूमता है? बिल्कुल राउंड वो घूमते ही रहता है। कोई उसका क्या बताए, परेशान है। जियो कंपनी से मैं यही कहना चाहूँगा, या तो अपना नेटवर्क को सुधारे, या तो फिर इतना महंगा रिचार्ज प्लान दे के और ये सब लोगों को लूटना, ये अच्छी बात नहीं है। जियो नेटवर्क जो है अभी बहुत ही गंदा चल रहा है। मेरे पास 2 सिम था जियो का, जो कि पोर्ट करा के मैं अभी एयरटेल में किया हूँ। तो नेटवर्क स्पीड बहुत ही गंदा है। अभी इतना ही कहना चाहूँगा कि नेटवर्क सही हो जाए तो जियो का यूज़र हमारे तरफ बढ़ेगा। कंपनी से इतना मांग है कि नेटवर्क सही करा दे, डाटा स्पीड बढ़ा दे, तो हम जियो में फिर से ज्वाइनिंग करेंगे। फ़िलहाल तो एयरटेल में मैं चल रहा हूँ। स्थानीय युवाओं का कहना है कि पढ़ाई, ऑनलाइन फॉर्म, नौकरी के आवेदन और डिजिटल सेवाओं के लिए इंटरनेट जरूरी हो गया है, लेकिन कमजोर नेटवर्क के कारण उन्हें लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई बार जरूरी काम भी समय पर नहीं हो पाते। लोगों का सवाल है कि जब सरकार डिजिटल विकास की बात करती है, तो फिर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क की स्थिति क्यों नहीं सुधर रही? क्या 5G सिर्फ शहरों और विज्ञापनों तक ही सीमित रह जाएगा? फिलहाल बलरामपुर के लोगों का कहना है कि महंगे रिचार्ज के बावजूद उन्हें बेहतर सेवा नहीं मिल रही। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या कंपनियां और जिम्मेदार प्रतिनिधि इस समस्या पर ध्यान देंगे, या फिर डिजिटल इंडिया का सपना यहां सिर्फ बफरिंग में ही घूमता रहेगा। स्पीड का वादा, बफरिंग का तोहफा। जी हाँ, बेहतर कनेक्टिविटी और डिजिटल इंडिया के जो दावे हैं वो अब खोखले नजर आ रहे हैं। बलरामपुर से ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर डिजिटल इंडिया के नाम पर सिर्फ लोगों को ठगा जा रहा है। यहाँ पर लोगों को बेहतर इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल पा रही। आपको बता दें कि 5G की इंटरनेट सेवा जो कि देश भर में चल रही है और ये बेहतर कनेक्टिविटी को दर्शाती है, लेकिन यहाँ पर बलरामपुर में जो 5G की सेवा है वो 3G से भी ज्यादा स्लो है। ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी
परेशानी होती है, खास करके जो बच्चे हैं पढ़ाई करने वाले। आपको बता दें कि अभी के समय में जो बच्चे हैं उनको हर चीज़ की में पढ़ाई के लिए अब इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। इंटरनेट के ही माध्यम से उनकी आधी पढ़ाई हो रही है। ऐसे में अगर यहाँ पर इंटरनेट की सही सुविधा नहीं मिलेगी तो आप सोच सकते हैं कि उनके भविष्य का क्या होगा, वो किस तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखते होंगे। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बलरामपुर से अली खान जुड़ रहे हैं। जी अली, क्या कुछ जानकारी है? डिजिटल इंडिया की जो दावे हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं। जी, डिजिटल इंडिया के दावे करें कि 2015 में जियो कंपनी टेस्टिंग चल रहा था और पब्लिक में लॉन्च हुआ 2016 में। तो वो समय बहुत अच्छा से जियो चलाया और यहाँ तक कि फ्री सिम बांट दिए। सिम कार्ड जितने होते हैं फ्री बांटा गया, पब्लिकों को दिया गया। और दूसरे कंपनी से पोर्ट करा के जियो में जब आए तो जियो में अब दिखे बाफरिंग सिर्फ तोहफा मिल रहा है। वादा तो करते हैं कि मैं 5G है, लेकिन बाफरिंग सिर्फ मिलता है, गोल गोल घूमते रहता है। इसके लिए आपको महीने में 349 रुपये के रिचार्ज होती है और उसको 1 माह के लिए वादा किया जाता है, लेकिन 28 दिन में खत्म हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इनकमिंग कॉल जो आता है वो भी बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जियो जो है एक घटिया हो चुका है और आम पब्लिकों को, आम जनताओं को जो जियो में चल रहे हैं, अपना खून पसीने के एक एक करके जो रिचार्ज करवा रहे हैं, उन लोग के साथ लूटना चालू कर दिया गया है। और हमारे जिले के जो नेता हैं, जो अपने बड़े नेताओं की बात करें कि मेरे बड़े नेता हैं यहाँ के, जो यहाँ से विधायक बनते हैं, यहाँ के जनता चुनते हैं उनको, विधायक बनते हैं और यहीं से मंत्री होते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि नेता का गृह ग्राम है ये, लेकिन अपने शहर में, अपने गांव में जनता को अच्छा नेटवर्क उपलब्ध कराने पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है, चिंता की बात है। कहीं न कहीं देखा जाए तो बहुत लापरवाही सामने आ रहा है, जिसमें लगातार समाचार चल रहे हैं, खबरें प्रकाशित हो रही हैं। जी, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। अभी हमारे साथ स्थानीय नागरिक जुड़ चुके हैं, विकास केसरी जी। विकास, आपका स्वागत है टीवी 24 में। जी नमस्ते। ये जो समस्या आप लोगों को बनी हुई है टेलीकॉम कंपनियों से जुड़ी हुई, ये कब से बनी हुई है और इसके लिए आप लोगों ने क्या किसी से शिकायत की और इस मामले में आप लोगों को क्या क्या समस्या झेलनी पड़ती है? नेटवर्क का तो बहुत बड़ा इशू है, 5G खाली करने को है। जी हेलो। जी जी जी, नेटवर्क का बहुत बड़ा समस्या इशू है जी। ये समस्या जो है आप लोगों के साथ, इसकी वजह से कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्या क्या परेशानियां आप लोगों को झेलनी पड़ती है? ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब है जी। प्रॉपर नेटवर्क नहीं रह रहा है। जी विकास, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो आपने सुना कि हमारे साथ ग्रामीण जो जुड़े थे, उन्होंने बताया कि काफी ज्यादा समस्या बनी हुई है, काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी अली खान की तरफ। अली, आपने सुना कि ग्रामीण अपनी समस्या साझा कर रहे हैं। जी, ये बता दें कि आपको शहर क्षेत्र में तो जहाँ तक नेटवर्क थोड़ा बहुत अच्छा चलता है, लेकिन सुदूर अंचल में जो गांव बसा हुआ है, पहाड़ी क्षेत्र में, वहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं बताता है। जो कि आज के दौर में देखा जाए तो ए से लेके जेड तक, जैसे पढ़ाई, शिक्षा, फॉर्म भरना, ये सारे चीज, यहाँ तक कि आपका सोसाइटी में जो चावल सरकार वितरण कराती है वो भी नेट के माध्यम से करना है। तो उसमें भी कितने लाइन लगा के खड़े रहते हैं, लेकिन इसमें घंटों घंटा मशक्कत करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ वो जी अली, ये जो समस्या है वो क्या सिर्फ जियो के साथ बनी है या अन्य टेलीकॉम कंपनियों के साथ भी यही समस्या है? तो समस्या बनी हुई है मोबाइल नेटवर्क को लेकर, काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेट की वजह से लोगों को बेहतर इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल पा रही है। चलिए हमारे साथ एक और स्थानीय ग्रामीण जुड़ चुके हैं, नरेंद्र सिंह खैरवार जी। नरेंद्र, आपका स्वागत है टीवी 24 के खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। धन्यवाद मैडम। आप लोगों को ये जो समस्या बनी हुई है इंटरनेट की, इसकी वजह से क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सिर्फ हवाई है मैडम यहाँ पे इस एरिया में कि 5G नेटवर्क है, 5G नेटवर्क है। 3G का भी जो है ना उस टाइप से उसका
वो फायदा नहीं मिलने पा रहा है और जमीनी स्तर ग्रामीण स्तर तक पहुंचने नहीं पा रहा है, सिर्फ कागजों में रह गया है। और इसका स्पीड जो है ना बहुत स्लो है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी नरेंद्र, ये जो समस्या है वो सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी के साथ बनी हुई है या अन्य के साथ भी यही समस्या है? अन्य के भी साथ यही समस्या है। नेटवर्क का भी पूरा इस टाइप से इशू है कि पूरा ऑनलाइन काम करने में दिक्कत हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में और ज्यादा परेशानी। इस मामले में आप लोगों ने किसी से शिकायत करने की कोशिश की, किसी से बातचीत करने की कोशिश की? ज्ञापन पूर्व में पहले दिया जा चुका है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकलने पा रहा है। क्या जवाब आया जब आपने ज्ञापन दिया तब? वो सिर्फ फाइल में दब के ही रह गया है, आवेदन सिर्फ गया है, उसका कोई वो रिप्लाई उधर से नहीं आया। चलिए नरेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो देखिए, आप लोगों ने सुना कि स्थानीय ग्रामीण अपनी समस्याएं साझा कर रहे हैं, क्या कुछ परेशानियां उनको झेलनी पड़ रही है। ये सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, ये सभी का यही हाल है कि बलरामपुर में जो है बेहतर कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है। तो आप सुन रहे हैं, ग्रामीण भी बता रहे कि किस तरह से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको ये भी बता दें कि जो अब की डेट में इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अभी एक आम सुविधा के तौर पर इंटरनेट को देखा जाता है, जहां पर इंटरनेट के बिना अब लगभग सारे काम अटक जाते हैं। पढ़ाई से लेकर मोबाइल दुकान में, राशन लेने तक के में, हर चीज़ में अब इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब बलरामपुर में जो ये स्थिति बनी है, आप सोचिए कि वहाँ के लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चलिए फिर से हम रुक करते हैं हमारे संवाददाता अली खान का। अली, आपने सुना कि ग्रामीण क्या कुछ समस्या अपनी साझा कर रहे हैं? जी, ग्रामीण तो समस्या का साझा कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण को मांग पूरा होता कहाँ है। बलरामपुर जिले में देखा जाए तो जनता जो ग्रामीण है काफी दिनों से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि जो ए से लेके जेड तक आपको बताएं कि राशन दुकान से लेके पढ़ाई लिखाई तक सरकारी कार्यक्रम में हर जगह इंटरनेट की जरूरत पड़ता है, लेकिन नेटवर्क ही नहीं मिल पा रहा है अच्छा से, जिसकी वजह से जियो कंपनी देखा जाए तो कहीं ना कहीं चूना लगा दे रहा है। हमारे जिले के जो जिले के प्रतिनिधि होते हैं उन लोग भी ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार शिकायत किए जा रहे हैं, शिकायत करने के बाद हमारे जिला प्रशासन उन पर जांच नहीं करवा रहे हैं, न संज्ञान ले रहे हैं। तो इनसे बड़ा दुर्भाग्य की बात। चलिए अली, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ सामाजिक जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरि यादव जी। हरि, आपका स्वागत है टीवी 24 में। अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हेलो जी जी, धन्यवाद धनन भैया और जी सुबोध जी, आपको बहुत बहुत बधाई। इस संख्या में आप लोग लेके आए सिद्दीक भाई और तमाम हमारे जो है संख्या में जो है यहाँ उपस्थित होने वाले हैं और पायलट सर जो है, और उसके साथ साथ हमारे जी हरि, आप हमें बताइए कि किस तरह से आप लोगों को जो वैकल्पिक व्यवस्था किस तरह से अरेंज करते आप लोग? एवं मंत्री रहे पूर्व मैं मोहन बलराम जी को जी हरि, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो आपने सुना कि जो लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तरफ सरकार जो है बेहतर कनेक्टिविटी का दावा करती है, डिजिटल इंडिया के दावे करती है, वो दावे अभी खोखले नजर आ रहे हैं। बलरामपुर में ये स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि ये जो मंत्री है रामविचार नेताम, उनका गृह ग्राम है। ऐसे में इस तरह की स्थिति इस क्षेत्र में बनी होना दावों पर जो है सरकार के वो झूठा साबित करती है, उनके दावों पर सवाल खड़े करती है। चलिए फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी अली खान का। जी अली, आपने सुना कि स्थानीय ग्रामीण जो है अपनी समस्याएं लगातार जो है बता रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर जो है स्थानीय नेता, माफ कीजिएगा, मंत्री रामविचार नेताम का जो ये क्षेत्र है, ऐसे में ये जो क्षेत्र में समस्या बनी हुई है काफी ज्यादा सवाल खड़े करने वाली है। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले में जो सुदूर अंचल में जितने वादे करते हैं वो सारे वादे बेमानी साबित हो रहे हैं। जिस तरीके से जनता को, ग्रामीण को मूलभूत की योजनाओं मिलना चाहिए वो मूलभूत से वंचित किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा को अनदेखा किया जा रहा है। और इसमें रही बात कि 349 रुपया अगर एक माह के लिए दिया जाता है, 28 दिन में क्यों खत्म किया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक एक मजदूर करने वाला हर घर में, आज देखा जाए तो हर घर में 2, 3, 4, 5 मोबाइल रखते हैं, क्योंकि पूरे काम काज मोबाइल से होना है। तो ये सारे चीज में
प्रभाव पड़ रहा है और जनताओं को सिर्फ बफरिंग मिल रहा है, सिर्फ गोल गोल घूमते रहता है, लोग परेशान है। लेकिन इसमें कई बार शिकायत करने के बावजूद आखिर क्यों नहीं निराकरण होता है, इसमें देखने वाली बात है। जी अली, ये तो समस्या जो है 28 दिन की वो पूरे छत्तीसगढ़ में बनी हुई है, इनफैक्ट शायद पूरे देश भर में बनी होगी कि महीने भर का दावा करने के बाद सिर्फ 28 दिन का ये रिचार्ज मिलता है, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि बलरामपुर से लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं, जबकि ये मंत्री रामविचार नेताम का क्षेत्र है। ऐसे में इस तरह के जो सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, इस तरह की जो समस्याएं सामने आती है, वो एक बड़े सवाल खड़े करती हैं। जी, सबसे बड़ा तो ये बात है कि चुनाव जब आता है तो नेता मंत्री जो भी प्रतिनिधि बनते हैं, वो व्यक्ति आते हैं तो कहते हैं कि मैं नेता नहीं, आपका सेवक बनना चाहता हूँ, बेटा हूँ, नेता नहीं बेटा हूँ, सेवक हूँ आपका। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य की बात तो ये है, बड़ी मजे की बात तो ये है कि जब वही चुनाव जीत जाते हैं तो वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो जो जनता के पास सेवक बोलते हैं उनको सेवक बना लेते हैं और खुद अपने नेता बन जाते हैं। लेकिन जनता पुकार सुनता कहाँ है? जब भी कोई काम काज हो तब पर भी उसको इजाजत नहीं दिया जाता है, मिलने के लिए, बात करने के लिए इजाजत नहीं दिया जाता है। उसको गार्ड जैसी बात करने जाता है, गार्ड वो द्वार से बाहर खींच के फेंकता है, कहता है कि मंत्री जी बीजी। अली, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। अब हमारे साथ राजेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस से। तो राजेंद्र, आपका स्वागत है टीवी 24 में। जी नमस्कार। ये जो डिजिटल इंडिया के दावे किए जा रहे हैं वो बलरामपुर में जो है खोखले साबित हो रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल खोखले साबित हो रहे हैं। हम लोग तो परेशान हो गए हैं, किस कंपनी का सिम लें ना लें, किसका बात करें किसका नहीं, बुरी तरह से परेशान। और ये पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, सरकार का सोच नीति है कि क्या है, कहाँ से गड़बड़ हो रहा है, इसका माई बाप कौन है, समझ में ही नहीं आता है। जी राजेंद्र, ये मंत्री रामविचार नेताम का क्षेत्र है, ऐसे में इस तरह की जो समस्या है वो लगातार बलरामपुर से सामने आती है। ऐसे में क्या मंत्री जी खुद अपनी ही क्षेत्र को नदारद कर रहे हैं? बिल्कुल, उनको तो भाई अब मंत्री हैं, बड़ा सौभाग्य का बात है कि इस क्षेत्र में है तो वो अपना एरिया को सुधारें, खास करके बलरामपुर सुधर जाए। बलरामपुर बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है और उसी के भरोसे हम लोग रखते हैं, नेट वगैरह चले बढ़िया से। जी राजेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे राजेंद्र तिवारी जो कि कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो समस्याएं हैं वो बनी हुई है, लगातार इस तरह की समस्याएं सामने आती है। चले फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता अली खान का। अली, आपने सुना कि राजेंद्र तिवारी ने क्या कुछ कहा, जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। जी, ये तो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, रही बात ठीक है, लेकिन रही बात कि नेटवर्क की सुविधा कैसे होगी, कब मिलेगा, युवाओं का अच्छा नेटवर्क, जो डाटा स्पीड 5G किया जाता है, वादा पूरे अधूरा, और क्या बोलते हैं, वादा पूरा किया जाता है, लेकिन जो वादा तो वादा में बदल जाता है, ग्रामीणों को मिलता कहाँ है। जी, लोग बोलते हैं कि सिर्फ आपको 5G किया जाता है लेकिन 2G का नसीब नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर किसकी लापरवाही है? हमारे जिला प्रशासन को इनको संज्ञान लेना चाहिए, जांच करवाना चाहिए, और जो कंपनी लूट रहा है जनता को, ग्रामीण क्षेत्र को, उन पर कार्रवाई करना चाहिए। सिर्फ जब आपका नेता मंत्री बनते हैं, चाहे IAS IPS जो रहता है, IAS कलेक्टर को बनाकर भेजा जाता है, तो जो जनता सुदूर अंचल में बसे हुए हैं उनको क्या मूलभूत योजना मिल रहा है, मूलभूत के लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उस पर लागू करने के लिए, उसमें कार्रवाई करने के लिए। लेकिन हमारे जिला को संज्ञान लेना चाहिए, इनको नोटिस जारी करना चाहिए, कम से कम इसको सुधार किया जाए, सही ढंग से नेटवर्क मिले सबको। लेकिन इसमें हमारे जिला के जिला प्रशासन किसी प्रकार के संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको संज्ञान लेना चाहिए और गलत है, इनमें संज्ञान लेकर कार्रवाई करना चाहिए। जियो कंपनी जी अली, बिल्कुल समस्या तो बनी हुई है, अब सवाल ये है कि समस्या का समाधान कब होगा। चलिए अली, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो बलरामपुर में जो है बेहतर कनेक्टिविटी के दावे खोखले साबित हो रहे हैं, डिजिटल इंडिया के दावे खोखले साबित हो रहे हैं, लगातार समस्या बनी हुई है। अब देखना यह है कि इन समस्याओं का समाधान कब और कैसे होता है। फिलहाल सुलगते सवाल में आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।